एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रादौर में सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग की खस्ता हाल स्थिति को लेकर परेशान दुकानदारों ने शुक्रवार को एसके मार्ग के बुग्गा चौक पर सांकेतिक जाम लगाया और प्रशासन विरोधी नारेबाजी की। दुकानदारों ने विभाग के कर्मचारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 2 दिन तक इस मार्ग पर कार्य शुरू नहीं किया गया तो दुकानदार रोज स्वरूप पूरे बाजार को बंद करवाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। 15 अगस्त को गृह मंत्री अनिल विज के दौरे की सूचना पर जिस प्रकार पीडब्ल्यूडी विभाग का पूरा अमला सड़क एसके मार्ग के दुरुस्त करने में जुट गया था, वहीं अब विभाग के कर्मचारियों ने एक बार फिर इस सड़क की व्यवस्था को लेकर आंखें मूंद ली, जिसके कारण अब स्थिति ऐसी है कि सड़क पर एक बार फिर से धूल मिट्टी उड़ रही है और गड्ढों से चलना मुश्किल हो रहा है। धूल मिट्टी के कारण दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि करीब 10 दिनों पहले जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि गृह मंत्री अनिल विज रादौर पहुंचेंगे, तो पूरा विभाग एसके मार्ग को दुरुस्त करने में जुट गया था। दिन रात सड़क के गड्ढे भरने का कार्य किया गया ताकि मंत्री जी को कोई झटका न लग सके, लेकिन उनके दौरे के तुरंत बाद आज तक किसी विभाग का कोई कर्मचारी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। अब एक बार फिर से हालात ऐसे हो चुके हैं कि राहगीरों को सड़क से गुजरना तो मुश्किल हो ही रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय दुकानदारों की दुकानदारी भी धूल मिट्टी से प्रभावित हो रही है। दुकानों पर बैठ पाना भी मुश्किल हो रहा है। हर दिन सड़क पर हादसे होते हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक अगर विभाग ने इसकी सुध नहीं ली तो दुकानदार इसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी यहाँ आए। उससे पहले सड़क की हालत टूटी हुई थी। अभी क्या हुआ, प्रशासन ने यहाँ सड़क को समतल करने के लिए मंत्री जी को, ताकि खड्डे ना दिखें, उन खड्डों को भरने के लिए यहाँ मिट्टी और रोड़ा ये घेर के उसके ऊपर पानी घेर के एक लिपा पोती करके चले गए। हमने सोचा शायद अच्छी बात है, प्रशासन के अधिकारी मिट्टी घेर रहे, रोड़ा घेर रहे, शायद इसके ऊपर तारकोल भी घेरेंगे। हमने भी एक उम्मीद जगी थी, पर मंत्री चले गए, उसके बाद प्रशासन सारा चले गया। अभी क्या है आपके सामने, ये धूल है और मिट्टी है, ये सारी धूल सब ये मिट्टी सारी दुकानों के अंदर बढ़ रही, सभी दुकानदारों का स्वास्थ्य खराब हो रहा, सभी दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही, सभी दुकानदारों का सामान खराब हो रहा। हमने इस बारे में अपने कई इसके प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करी, ये सड़क के जो हमारे एसडीओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, उनसे ही बात करी। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे जी हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे रादौर हल्के के साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है। हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं, या तो हमारी इस समस्या का समाधान करे, नहीं तो हम अपनी दुकानें बंद करके सारा बाजार बंद करके यहाँ रोड जाम लगाएंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। करणदेव जी हमारे बीजेपी के प्रदेश के पिछड़े अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे लिए इतना अच्छा काम करके रादौर से वोट ले सकते हैं। जो हमारे लिए काम करेगा रादौर की जनता वोट भी उसी को देगी। ये जितने व्यापारी यहाँ सड़क पे बैठे हैं, 10 बंदे इनको रोज मिलते हैं आके, जो हमारे लिए अच्छा करेगा ये रादौर की जनता उसी को वोट देगी। रादौर की सड़कों की ऐसी दयनीय हालत के कारण ही 2015 में कांग्रेस पार्टी को भी जिले में खामियाजा भुगतना पड़ा था, जिसको लेकर जिले की 4 सीटों से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन सत्ता में मशगूल पार्टियां इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जिले की सड़कों की बदहाली से क्रोधित क्षेत्र की जनता का रुख अब बदलने लग गया है, जो अब उनकी बर्दाश्तगी से बाहर होता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार पर जनता के इस रुख का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।